हेलो बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कच्चा साधारण नमक निम्नलिखित अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण आर्द्रताग्राही होता है। ए है कि CaSO4 व MgSO4, बी है CaBr2 व MgBr2, सी है CaCl2 व MgCl2 और डी है CaHCO3 का होल ट्वाइस प्लस MgHCO3 का होल ट्वाइस। तो सबसे पहले इस प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम क्या लिखेंगे कि CaCl2 व MgCl2 जल को शीघ्र अवशोषित कर लेते हैं। जल को शीघ्र अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित कर लेते हैं। कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे ऊपर CaSO4 व MgSO4 दिया हुआ है। ये जल को अवशोषित नहीं करते। अगर ये जल को अवशोषित नहीं करेंगे तो फिर ये आर्द्रताग्राही कैसे हो जाएगा? तो पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा CaBr2 और MgBr2 ये भी जल को अवशोषित नहीं करते या फिर ये भी जल में घुलनशील नहीं होते, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए CaCl2 व MgCl2। अब यहाँ पर लिखेंगे CaCl2 व MgCl2 जल को अवशोषित करके हाइड्रेट बनाते हैं जिनकी वजह से, अब अगर कोई चीज है जो जल को अवशोषित कर लेगी तो इसका मतलब वो आर्द्रताग्राही मतलब क्या होता है कि जल को अवशोषित करना। ठीक है, आर्द्रता को ग्रहण करना। ठीक है, जिससे कच्चा नमक आर्द्रताग्राही हो जाता है। कच्चा नमक आर्द्रताग्राही हो जाता है। आर्द्रताग्राही हो जाता है। उदाहरण के तौर पर एक अभिक्रिया लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग उदाहरण के तौर पर एक अभिक्रिया लिख लेते हैं कि MgCl2 जो है वो जल के साथ मिलने के बाद यानी कि आर्द्रता ग्रहण करने के बाद यहाँ पर बनाएगा MgCl2.6H2। समझ रहे हो? तो ये हमारे पास जो है ये सी वाला उत्तर जो है सही हो जाएगा। और डी वाले में भी सेम होगा कि CaHCO3 और MgHCO3 ये दोनों जल में घुलनशील नहीं होते और ये मतलब जल को अवशोषित नहीं करते। ठीक है, तो यानी कि ये सी वाला उत्तर जो है हमारा सही हो जाएगा, डी वाला भी गलत होगा। तो आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।